ये कहानी हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी में से बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी में एक गैंगस्टर ग्रुप न्यूबॉर्न बेबी को मारने उसके पीछे पड़े होते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार उस बच्चे को अपने फायदे के लिए बचाने की कोशिश करते हैं और इन दोनों के बीच में स्मिथ और डोना फंस जाते हैं जो कि कहानी की हीरो हीरोइन है। कहानी में एक सस्पेंस है और उस सस्पेंस क्या है, आखिरकार ये सभी लोग उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े होते हैं, वो इस कहानी में हम देखने वाले हैं। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवी शूट हिम अप। कहानी की शुरुआत में हमें स्मिथ को दिखाते हैं। वो अकेले बैठ के कॉफी पी रहा होता है। तभी वहां पर एक प्रेग्नेंट लड़की स्मिथ के सामने से गुजरती है। स्मिथ उस लड़की की मदद करने के बजाय आराम से अपनी कॉफी पी रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी गाड़ी से उतरकर उस लड़की का पीछा करता है और अपनी बंदूक निकालकर उस लड़की को मारने चला जाता है। स्मिथ ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उस लड़की को बचाने के लिए उसके पास आता है और अपने पॉकेट में से गाजर निकालकर उस आदमी के मुंह में घुसाकर उसे मार डालता है। यहाँ पर और भी बहुत लोग होते हैं जो कि उस लड़की को मारने आए हैं। ये सभी लोग स्मिथ के ऊपर गोली चलाते हैं। स्मिथ उन लोगों को एक एक करके सबको मार देता है और इसी बीच उस प्रेग्नेंट लड़की की डिलीवरी कर उस बच्चे को उसके माँ के पास देता है। तभी वहां पर उन गुंडों का बॉस आता है। उसका नाम माइकल है। माइकल उस लड़की के ऊपर गोली चलाता है पर उसका निशाना चुक जाता है। स्मिथ उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। माइकल और उसके आदमी स्मिथ का पीछा करते हैं। स्मिथ उस लड़की को कहता है, अपने बेटे को चुप कराओ, इसे भूख लगी है, इसे दूध पिलाओ। माइकल खून के निशान देखकर उनका पीछा करता है। तभी स्मिथ पीछे से आकर उसकी बंदूक छीनकर उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। स्मिथ माइकल से पूछता है, इस लड़की को मारना क्यों चाहते हो? इस बात पर माइकल हंस देता है। स्मिथ कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने कोई चुटकुला सुनाया क्या? माइकल उसे एक कहानी सुनाने लगता है। दरअसल वो उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करता है ताकि उसके आदमी यहाँ पर आ सके। माइकल कहता है, जो बंदूक तुमने पकड़ी है वो फिंगरप्रिंट वाली है, मेरे अलावा इसे कोई नहीं चला सकता। तभी वहां पर माइकल के आदमी आते हैं। स्मिथ उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। माइकल के आदमी स्मिथ के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। आखिरकार स्मिथ उस लड़की से पूछ लेता है, तुम्हारा नाम क्या है? पर लड़की स्मिथ को कोई जवाब नहीं दे पाती। दरअसल उस लड़की के सर पर गोली लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। स्मिथ उस लड़की को वही छोड़कर उस बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। माइकल के लोग उसका पीछा करते हुए उस पर गोली चलाने लगते हैं। स्मिथ उन सबको गोली मार देता है। तभी माइकल वहां पर आता है। स्मिथ माइकल को देखकर उसे गाली देता है। ये सुनकर माइकल को गुस्सा आता है और कहता है, तुम मेरे हाथ से मरोगे। पर स्मिथ वहां से भाग जाता है। माइकल अपने आदमी से पूछ लेता है वो हीरो कौन था जो कि उस लड़की को बचाने में लगा था। वो आदमी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता बॉस। वो आदमी वहां बस स्टॉप पर बैठा था और अचानक बीच में आकर गोली चलाने लगा। वो आदमी माइकल को कहता है, मुझे माफ कर दो बॉस, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ऐसी जगह गोली लगी है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। माइकल सजा के तौर पर उस आदमी के दूसरे पिछवाड़े पर गोली चलाता है और कहता है, गलती की सजा तो मिलेगी। स्मिथ वहां से भागकर दूसरी जगह आता है। वो देखता है एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। स्मिथ वॉशरूम में आकर चुप जाता है। तभी उसकी बंदूक कीबोर्ड के अंदर गिर जाती है। अब बंदूक में पानी जाने के कारण बंदूक ठीक से काम नहीं कर पाती। स्मिथ कीबोर्ड के अंदर से बंदूक निकालकर उसे साफ करने लगता है। स्मिथ का पीछा करके वो आदमी वॉशरूम तक आ जाता है और स्मिथ को कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते तो उस बच्चे को मुझे सौंप दो। पर स्मिथ उसकी कोई बात नहीं मानता और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। स्मिथ उस आदमी को घायल करके वहां से चला जाता है और वहां से एक पार्क में आ जाता है। अब स्मिथ उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए स्मिथ उस बच्चे को पार्क में छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल को अपने आदमी से पता चल जाता है स्मिथ एल्फिस्टन जोगर्स पार्क में है। माइकल पार्क के पास ही होता है। वो तुरंत पार्क में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे वो बच्चा दिख जाता है। माइकल अपनी बंदूक निकालकर उस बच्चे के ऊपर निशाना लगाता है। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर एक लड़की उस बच्चे के पास आती है। जैसे माइकल गोली चलाता है, गोली बच्चे को लगने के बजाय उस लड़की को लग जाती है। गोली की आवाज सुनकर स्मिथ भागता हुआ उस बच्चे के पास आता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। आगे स्मिथ एक क्लब में आकर डोना से मिलता है। डोना एक प्रोस्टिट्यूट होती है। इससे पहले भी स्मिथ यहाँ पर बहुत बार आ चुका है और डोना से उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए देखभाल करने के लिए कहता है, इसलिए वो उसे पैसे भी दे देगा। और डोना उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो स्मिथ को कहती है, तुम इस बच्चे को किडनैप करके लाए हो और इसमें तुम मुझे भी फंसा दोगे। स्मिथ उसे कहता है, मैंने इसे किडनैप नहीं किया है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद माइकल स्मिथ को ढूंढते ढूंढते डोना के पास आता है क्योंकि उसे पता चल जाता है स्मिथ डोना नाम की लड़की से मिलने के लिए आया था। माइकल डोना से स्मिथ के बारे में पूछता है और डोना को स्मिथ के बारे में कुछ पता नहीं होता। माइकल को लगता है डोना उसे झूठ बोल रही है, इसलिए डोना के दोनों पैरों के बीच में बंदूक रखकर उसे शूट करने वाला होता है। तभी वहां पर स्मिथ आता है। स्मिथ ने माइकल के सभी लोगों को पहले से मार दिया है। वो माइकल को भी मार देता है। आगे स्मिथ गाड़ी की कांच तोड़कर डोना को लेकर वहां से चला जाता है और गाड़ी एक गन शॉप के सामने रुकाकर शॉप में जाता है। स्मिथ बंदूक और बच्चे के लिए
बुलेट प्रूफ जैकेट लेता है और डोना को लेके अपने घर आता है। स्मिथ को कुछ समझ में नहीं आता ये सभी लोग उस बच्चे के पीछे क्यों हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं माइकल के लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसी क्लब में आते हैं। यहाँ पर पता चलता है माइकल अभी भी जिंदा है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इस वजह से उसकी जान बच गई थी। माइकल क्लब के बाहर देखता है, क्लब के बाहर गाड़ी की कांच बिखरे हुए थे। वो समझ जाता है स्मिथ गाड़ी लेकर वहां से चला गया है। अब माइकल भी उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर स्मिथ गया था। रास्ते में उसे वही कार दिख जाती है जिस गाड़ी का शीशा स्मिथ ने तोड़ा था और गाड़ी गन शॉप के पास ही होती है। माइकल को अपने सीन से पता चल जाता है हो ना हो स्मिथ इसी गन शॉप में आया था और कहीं आसपास ही रहता है। अब ये सभी लोग स्मिथ को ढूंढते ढूंढते एक अपार्टमेंट में आते हैं। जैसे वो स्मिथ के रूम में आते हैं स्मिथ उन लोगों को देख लेता है और अपनी गन निकालकर उनके ऊपर फायर करता है। डोना अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी लिफ्ट में जाती है। जब तक स्मिथ लिफ्ट के पास आता लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। अब जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं उन सबको स्मिथ मार देता है। जब वो रस्सी की मदद से नीचे की ओर जा रहा होता है उसे वहां पर माइकल दिख जाता है। स्मिथ उसके ऊपर भी गोली चलाता है पर एक बार फिर माइकल बच जाता है। स्मिथ नीचे आकर डोना को लेकर वहां से भाग जाता है। स्मिथ की बहादुरी देखकर माइकल उसे काफी इंप्रेस हो जाता है। आखिर स्मिथ उसी जगह पर आता है जहाँ पर उस बच्चे की माँ को मारा था। रास्ते में उसे एक क्लब दिखाई देता है। क्लब के बाहर बहुत सारे बच्चों के डायपर्स के बॉक्स होते हैं। स्मिथ को समझ में नहीं आता इतने सारे बच्चों के डायपर्स क्लब के बाहर क्या कर रहे हैं। ये पता करने के लिए वो क्लब के अंदर जाके क्लब के ऑनर से मिलता है। स्मिथ क्लब के ऑनर से पूछ लेता है बाहर इतने सारे डायपर्स क्यों पड़े हैं। क्लब का ऑनर स्मिथ को कहता है वो डायपर तुम्हारे लिए रखे। ये सुनकर डोना को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी का प्राइवेट पार्ट पकड़कर उसे जोर से दबाती है। इससे उस आदमी को दर्द होता है और वो स्मिथ को बताता है 1 साल पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और इस जगह को रेंट पर लेना चाहता था। उसने मुझे 1 साल का रेंट एडवांस में दिया था और वो आदमी हमेशा पीछे के रास्ते से आता जाता था। अब स्मिथ ऊपर के रूम में जाकर देखता है उसे यहाँ पर उस मरी हुई लड़की की फोटो दिख जाती है। आगे स्मिथ दूसरे रूम में आके देखता है वहां पर उसे वही आदमी दिख जाता है जिसके साथ वॉशरूम में उसकी फाइट हुई होती है। उस रूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है और आदमी फोन पर किसी के साथ बात करके कहता है मैंने सभी लड़की को मार दिया है और जिसने उसे जन्म दिया था उस लड़की की लाश भी हमें मिल गई है और हम जल्दी उस बच्चे को भी ढूंढ लेंगे। जैसे वो आदमी रूम के बाहर जाता है स्मिथ और डोना उस रूम में जाके देखते हैं रूम के अंदर बहुत सारे मेडिसिन और बोतल्स होते हैं। उस बोतल के अंदर मेल स्पर्म होता है और बोतल में स्पर्म एक ही आदमी के होते हैं। आगे स्मिथ दूसरे रूम में आके देखता है यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है और उनके पास बोन मैरो का खून पड़ा होता है। स्मिथ डोना को बताता है बोन मैरो तभी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जब दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप एक ही जैसा हो। अगर डीएनए सेम रहा तो ट्रांसप्लांट आसानी से किया जा सकता है। दरअसल उस बोतल में रखे स्पर्म से यहाँ पर बच्चे पैदा कर रहे थे और उस बच्चे का बोन मैरो जिसका स्पर्म था और उस आदमी के साथ ट्रांसप्लांट करवाया जा सके। और माइकल जो कि नहीं चाहता था ये ऑपरेशन कामयाब हो इसलिए वो बच्चे को मार डालना चाहता था। अपने दोनों वहां से एक होटल में आके रुकते हैं। स्मिथ ने अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुलाया था पर उसे इस बात का भी डर था उसका दोस्त उसका धोखा ना दे। स्मिथ ने पुलिस वालों को हादसे के बारे में पहले से ही बताया था। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है जिससे बच्चे और डोना की जान बच जाए। अब डोना और स्मिथ बातें कर रहे होते हैं। स्मिथ को यहाँ पर पता चल जाता है डोना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी पर डोना की दलाल ने उसके पेट पर लात मारने से उसका बच्चा अंदर ही मर गया था। स्मिथ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो डोना से उस बात के लिए माफी मांगता है और हमेशा साथ रहने का वादा करता है। अब वो दोनों काफी करीब आते हैं। जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी माइकल के लोग वहां पर आते हैं पर स्मिथ उन्हें अंदर आते वक्त देख लेता है और अपनी गन निकालकर डोना के साथ इंटीमेट होते हुए एक एक कर सबको मार देता है। स्मिथ देखता है इन सभी लोगों के पास हैमरसन कंपनी की गन्स होती है जो कि मार्केट में आने में और 6 महीने बाकी है। आगे स्मिथ और डोना बच्चों को लेकर आर्मी म्यूजियम में आता है और वहां पर सभी लोगों का ध्यान भटकाकर कुछ दिनों तक डोना और उस बच्चे की सेफ्टी के लिए वहां पर रखे टैंक में जाने को कहता है क्योंकि स्मिथ इन दोनों को अपने साथ रखकर खतरे में नहीं डालना चाहता। स्मिथ ने पहले से ही टैंक में खाने का सामान रखा होता है। अब वो वहां से सीधा हैमरसन कंपनी की तरफ आता है। कंपनी के अंदर आकर स्मिथ को यहाँ पर माइकल और हैमरसन कंपनी का बॉस दिखाई देता है। ये इन सब का बॉस होता है और उस बच्चे को मारने के लिए हैमरसन ने माइकल को काम दिया है। माइकल अपने बॉस को कहता है हम सभी उस बच्चे को मारने में लगे हैं पर एक आदमी उस बच्चे को रखवाला बनकर उसे बचा रहा है। उसका नाम है स्मिथ। उसके बारे में हमने पता किया है। उसका निशाना कमाल का है और वो एक्स आर्मी मैन था। एक दिन स्टोर में उसके बच्चे और बीबी को एक चोर ने गोली मारकर मार डाला था। फिर उसके बाद स्मिथ का कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ स्मिथ यहाँ पर सबके लिए जाल बिछा के रख रहा होता है और अचानक माइकल और उसके साथी स्मिथ के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दरअसल माइकल को पता चल जाता है स्मिथ यहाँ पर आ गया है। स्मिथ भी इन सभी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। जिस तरह से स्मिथ ने इन सभी के लिए जाल बिछा के रखा था उसी तरीके से वो सबको एक एक करके मार रहा होता है। स्मिथ सीसीटीवी से देख रहा होता है
सीसीटीवी से उसे पता चल जाता है कौन सा आदमी कहाँ पर है। स्मिथ बहुत सारे लोगों को मारकर वहां से डोना के पास आता है। स्मिथ को पता चल जाता है हैमरसन ही बच्चे को मारना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता चलता उस बच्चे का बोन मैरो किसे चाहिए। तभी उसे पेपर में एक पॉलिटिशियन की फोटो दिखाई देती है जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होने वाला है। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो हैमरसन का बंदूक और बारूद का बिजनेस बंद करवा देगा। इसका मतलब इस पॉलिटिशियन ने उन बच्चों को पैदा करवाया था ताकि उन बच्चों का बोन मैरो ले सके। स्मिथ को सारा खेल समझ में आता है। अब हैमरसन के साथ साथ पूरी सरकार और एजेंसी उसके पीछे लगी है। स्मिथ डोना को बच्चे को लेकर शहर से दूर जाने के लिए कहता है, और वो ट्रेन से और फ्लाइट से जा नहीं सकते क्योंकि हैमरसन और सरकार के लोग वहां पे जरूर होंगे। इसलिए स्मिथ डोना को बस से जाने के लिए कहता है और बस छूटने से पहले ही वो सब कुछ खत्म करके आ जाएगा। साथ ही साथ वो डोना को ये भी कहता है वो जहाँ भी उतरे उसे पता नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो वापस ना आ पाए। अब ये दोनों वहां से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में इनका पीछा कर माइकल के आदमी आते हैं। स्मिथ और डोना अलग होकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। स्मिथ बच्चों को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। माइकल और उसके आदमी स्मिथ का पीछा करने लगते हैं और स्मिथ के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। इस वजह से स्मिथ की गन उसके हाथ से गिर जाती है। स्मिथ गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और दरवाजा सीधे उस आदमी को लग जाता है, जिससे उस आदमी की गन नीचे गिर जाती है। स्मिथ उस गन को उठाकर उस वैन में सभी लोगों को मार देता है। तभी दूसरी तरफ से एक वैन तेजी से स्मिथ की गाड़ी को हिट कर देती है, जिससे उसकी गाड़ी रोल कर जाती है। पर इसे स्मिथ को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी थी, पर कार को हिट करने से वो बच्चा नीचे गिर जाता है। स्मिथ तुरंत बच्चों को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और सामने से माइकल के आदमी उसकी तरफ आकर उस पर गोली चलाते हैं। स्मिथ गाड़ी के सामने की कांच तोड़कर सामने आ रही गाड़ी के ऊपर गोली चलाता है, जिस वजह से उन दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकराती है। गाड़ी के टकराने से स्मिथ सीधा उस गाड़ी के अंदर जाकर उन सभी पर गोली चलाता है। दूसरी तरफ माइकल उस बच्चे को देख लेता है और तेजी से गाड़ी उस बच्चे की तरफ लाकर उस बच्चे को गाड़ी से कुचल देता है। इससे माइकल बहुत खुश हो रहा है, पर उसे पता चल जाता है वो बच्चा नहीं बल्कि खिलौना था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब स्मिथ गाड़ी के पीछे से देख रहा है और वो हंस के वहां से चला जाता है। दरअसल उसे पहले से पता होता है उसके पीछे ये लोग फिर से आ सकते हैं, इसलिए उसने पहले से प्लान करके रखा था। दूसरी तरफ डोना टैंक में से बच्चे को लेकर बस स्टॉप पर आती है। अब आगे स्मिथ उस पॉलिटिशियन के ऑफिस में कॉल करता है और कहता है मेरे पास एक बच्चा है। ये सुनकर उसकी कॉल उस आदमी को ट्रांसफर करते हैं जो कि स्मिथ को वॉशरूम में मिला था। स्मिथ उस एजेंट को कहता है मुझे सेनेटर से मिलना है। एजेंट स्मिथ की बात मान जाता है क्योंकि सेनेटर भी स्मिथ से मिलना चाहता था। एजेंट स्मिथ को कहता है सेनेटर प्लेन से कहीं जा रहे हैं। वो स्मिथ को उसी प्लेन में लेकर आता है। स्मिथ सेनेटर से मिलता है, वो बहुत बीमार चल रहा होता है। सेनेटर कहता है तो तुमने पता लगा लिया, इसके पीछे मैं था। मिस्टर स्मिथ तुम काफी होशियार हो। स्मिथ कहता है ये बहुत आसान था, तुम एक ऐसे पॉलिटिशियन हो जो हैमर की गोला बारूद की कंपनी को बंद करना चाहते हो ताकि बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। स्मिथ इससे कुछ बोल रहा होता है, तभी उसकी नजर सेनेटर के कपड़ों पर जाती है। उसे सेनेटर के कपड़ों पर कुत्ते के बाल दिख जाते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो एक ऑफिसर की गन छीनकर सेनेटर के ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है तुम हैमरसन से मिले हो ना, जब तुम हैमरसन से हाथ मिला रहे थे तब उस कुदिया के साथ भी खेल रहे थे। सेनेटर कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तभी हैमरसन और माइकल वहां पर आ जाते हैं। स्मिथ का शक सही होता है। माइकल कहता है ये सब नाटक बंद कर दो और सेनेटर को छोड़ दो। स्मिथ कहता है ये तो आज मेरे हाथ से ही मर जाएगा। स्मिथ सेनेटर को प्लेन की दूसरी तरफ लेकर जाता है और सेनेटर को एक छोटे दरवाजे से बांध देता है और कहता है तुम मर जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो बच्चा और लड़की बच जाएंगे और तुम्हारी पार्टी को भी सहानुभूति मिलेगी। स्मिथ सेनेटर को कहता है जो लोग सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे साथ हो उन पर कभी भरोसा मत करना, वो बुरे थे और बुरे रहेंगे। और स्मिथ सेनेटर को गोली मारकर प्लेन से जंप करता है। उसके पीछे सेनेटर के एजेंट्स भी जंप करते हैं और आसमान में अब लड़ाई शुरू होती है। स्मिथ एक एक करके सबको गोली मारता है और नीचे लैंड करता है। स्मिथ के हाथ में भी गोली लगी होती है। थोड़ी देर चलकर वो वही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद माइकल वहां पर आता है और उसे हैमरसन के पास लेकर आता है। जब स्मिथ को होश आता है तो वो देखता है माइकल और हैमरसन उसके सामने हैं। माइकल स्मिथ से पूछता है वो बच्चा और लड़की कहाँ पर है, पर स्मिथ उसे कुछ नहीं बताता। माइकल स्मिथ की उंगली हाथ से मरोड़ देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, फिर भी स्मिथ उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ डोना स्मिथ का बस स्टॉप पर इंतजार करे होते। अब माइकल स्मिथ की आंख चाकू से फोड़ने वाला होता है, तभी स्मिथ माइकल के सर पर अपना सर मारता है। इससे स्मिथ को मौका मिल जाता है, वो एक एक कर सबको मार देता है। स्मिथ हैमरसन को भी मार देता है और हैमरसन की गन लेकर वहां से जा रहा होता है, तभी माइकल उसका पीछा करता है। माइकल अभी भी जिंदा है। स्मिथ माइकल के ऊपर गोली चलाता है, पर उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी उंगली माइकल ने तोड़ दी थी, इसलिए वो बंदूक ठीक से चला नहीं पाता। वो बुलेट्स
अपने हाथ की उंगली में रखकर सामने की तरफ करता है और गोली सामने खड़े माइकल को लग जाती है। इससे माइकल की मौत हो जाती है। जब स्मिथ वहां से जा रहा होता है तब हैमरसन का कुत्ता भी उसके पीछे आता है। स्मिथ उस कुत्ते को लेकर डोना के पास आ रहा होता है। न्यूज़ पर बताते सेनेटर की लाश मिल गई है और एफबीआई पता करने में लगी है ये काम किसका है। आगे स्मिथ एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर डोना बच्चे को लेकर काम कर रही होती है। स्मिथ डोना से मिलकर उसे किस करने लगता है। तभी रेस्टोरेंट में कुछ चोर आकर पैसे मांगने लगते हैं। स्मिथ उन चोरों को ये सब करने से मना करता है पर वो चोर स्मिथ को उल्टा जवाब देते हैं। इससे स्मिथ को गुस्सा आता है। स्मिथ अपना गाजर निकालकर उनमें से एक चोर की बंदूक को लात मारकर बंदूक हवा में उड़ा देता है। जैसे बंदूक नीचे आती है स्मिथ बंदूक में गाजर डाल के बंदूक चलाता है और इन सबको अपने स्टाइल में घायल करता है और ये कहानी यही खत्म होती है। ये 2007 में आई अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इसे 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। तो ये था शूटिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और आने वाले नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। इससे आपको आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।